सहस्रास्ते रेखा स्फुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाता भूमिगुं सर्वतस्पृतवाद्यातिष्ठता साङ्गोलाम्मा पुरुष एवेदद्गुं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्याम्मा उतामृततवसिहे सानो जरण्ये याति रोहाति एतावानस्या महिमातो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोऽस्य वृषभा भूतानि ग्रीवादस्य मृतान्येवे त्रिपादोर्धवोदयगोरोहः पादोऽस्येह भवत पुनः ततो विकवं व्यकरामत्सानानासने अभिततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सदातो अचियारचियातापस्या भूमिमतो पुरः तस्माद्यजन्यात् सर्वभूतः संवृतं इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देख लीजिए। इस अवसर पर हम उन पत्रकारों को विशेष सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र हित में ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्भीक, निष्पक्ष और सराहनीय पत्रकारिता की है। हम सबसे पहले सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज अध्यक्ष संत महासभा श्री चित्रगुप्त अखाड़ा का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह पूरा कार्यक्रम संचालित हो सका है। उनका सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण और संस्था संबंधी नेतृत्व वास्तव में प्रेरणादायक है। साथ ही हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जगत गुरु दुर्गाचार्य सारथी कंचन जी महाराज को, जो वर्षों से महाकाल मानव सेवा जैसे पवित्र ट्रस्ट के माध्यम से 30 वर्षों के माध्यम से समाज सेवा, मानव सेवा और न्याय की ज्योति जलाए हुए हैं। उन्होंने हमेशा योग्य व्यक्तियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का कार्य किया है निस्वार्थ। अब मैं चाहूंगी उन पत्रकारों को आमंत्रित करना जिन्होंने सच्चाई के पक्ष में खड़े होकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का निर्वाचन किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगी कि हर सम्मान पत्र प्रदान करते समय मंच पर एक ही संत महापुरुष जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन जी महाराज के साथ उपस्थित। आप बीच में हो जाओ, सेंटर में। आइए ताकि सब संकल्प आइए हमारे रखिए हाथ ऐसे जी
हमारे बीच उपस्थित श्री श्री 1008 शिवाचार्य विश्वरूपा जी उपस्थित हैं। उसके बाद श्री श्री 1008 अनंत विभूषित शिवाचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा जी मौजूद हैं। श्री श्री 1008 अनंत विभूषित गुरु माँ मंजू जी महामंडलेश्वर उपस्थित हैं। हमारे बाएं तरफ क्रम में चलेंगे श्री श्री 1008 अनंत विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य दीपक जी मौजूद हैं। महेश्वर दास जी उपस्थित हैं। बालाजी हनुमान मंदिर जी के संत हैं और हमारे जस्ट पास में हमारे बड़े प्रिय डॉक्टर तारामुनि मनु जी महाराज उपस्थित हैं। साथ ही उनके साथ उनके नाम तो मैं नहीं जान रही हूँ, सभी नाथ संप्रदाय से हैं और हमारी बड़ी प्रिय बड़ी लाडली राजराजेश्वरी माता जी सामने उपस्थित हैं और हर कार्य में यमुना अभियान 2008 से चला रही थी और हमारे साथ रेगुलर इनका योगदान रहा है। जब जब बुलाया तब आके उपस्थित हुई हैं। इनका समर्पण, इनका भाव राष्ट्र के प्रति बहुत ही गर्वमान्य है। कई कार्यक्रम किया है मैंने जमुना जी को लेकर 6-7 कार्यक्रम तो कर लिए हम। हमने 2008 से लेकर 2017 तक लास्ट हमारी जमुना आरती का वो था। उसके बाद फिर विदेश से लेके छूट गया। टेम्स रिवर को देख के हमने शुरू किया था। सबसे पहला आरती महाकाल मानव सेवा जो मेरी संस्था है उसके द्वारा संचालित की गई थी। तो हम एक एक करके फिर हम समारोह करेंगे। सर्वप्रथम हम चाहेंगे हमारी शक्तियाँ बैठी हुई है, शक्ति के बगैर सृष्टि अधूरा है। तो एक एक करके अपने शब्दों में थोड़ी थोड़ी अपना विचारधारा रखें। जिस प्रकार आज सारे पत्रकार बंधु हमारे बीच बैठे हुए हैं और उनकी कड़ी मेहनत ऑपरेशन सिंदूर में, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, कई ऐसे संकट की घड़ी आती है जिनका योगदान बहुत ही मतलब बोलते सराहनीय होता है। मैं कई बार देखती हूँ जहाँ जैसे कारगिल युद्ध चल रहा था वहाँ देखते और हर जगह इनका योगदान होता है। जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है, बम फोड़े जाते हैं, मिसाइल फोड़े जाते हैं, वहाँ इनका योगदान होता है। साथ ही हमारे साथ 3 बच्चों का बड़ा योगदान है बहुत लंबे समय तक। एक बालक बैठा रहा अंदर, वो हमारे साथ 3 साल हमारे साथ यहाँ रहा। हमारे साल हमारे आश्रम में वो मीडिया से भागते हैं, कहीं पर स्क्रीन करके दे दिया तो नाम खराब हो जाएगी। एक बालक 3 साल हमारे आश्रम में रहे। एक प्रदीप श्रीवास्तव, इससे भी पहले प्रदीप श्रीवास्तव थे, पहले स्टार न्यूज हुआ करता था, आज न्यूज पे है। तो मेरा भाई बना हुआ है कब से 2007 से। उसके बाद वो भी बालक आने वाला है, NI के बच्चा है जतिन गोस्वामी, उसका भी बड़ा योगदान रहा है। वो बहुत कन्वर्ट मेरे साथ, माँ ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, और डांट भी देगा। मतलब ये बालकों को ये देखिए कि माँ से कुछ कोई अगर बढ़ा चढ़ा दे तो माँ कुछ गलत स्टेप ना ले ले। तो ये बच्चे हमारे पत्रकार नहीं, सचमुच में हमारे बच्चे हैं जो कई बार संत भावुक होते हैं और भाववश कोई कार्य कर लेते हैं, लेकिन इनका समय समय पर माँ ऐसा नहीं करना, ये इनका मार्गदर्शन रहा है। तो पहले मैं जगत गुरु जी से बोलूंगी कि तो सब आगे कार्यक्रम सुनते लेकिन मुझे बोलना कुछ भी नहीं आता है कि सबने बोल दिया है, मैं क्या बोलूँ। और मैं तो यही बोलूँगी कि महाराज जी ने जो जगत गुरु हैं जी महाराज, उन्होंने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। और मैं इनके साथ हूँ और मैं इनके साथ 25 सालों से हूँ।
और कल भी हमने बैठे यही प्लान बनाया कि ये जो पंजाब की तरफ इतना हो रहा है, जम्मू की तरफ हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, इसकी तरफ कोई क्यों नहीं जा रहा है। हम सारे सनातन की ही बात करी जा रहे हैं, सनातन के साथ साथ हम इसका क्यों नहीं देख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम जमुना के लिए, ताकि जितना भी ये जंग प्रलय हो रही है, इसके लिए एक बड़ा हवन जग शांति के लिए किया जाए और इसको ताकि माफी मांगी जाए कि जो भी हम लोगों से कोई भी गलती हुई है वो उसके लिए भगवान सबको माफ करे और हम इसके लिए आगे बढ़े। और जमुना के ऊपर हमेशा आरती नाचगान होगी, लगातार होगी। जो भी कोई गम डालेगा हम इनके साथ हैं, जगत गुरु जी के साथ, और मेरा तन मन धन से पूरा साथ रहेगा। मैं फिर सब जब उसके गुरुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरु माँ कैंसर जी को बहुत प्रणाम करती हूँ कि जो इतना महान काम कर रहे हैं। लेकिन मैं छोटा सा बच्चा हूँ, बच्चों की तरह बोल रहा था, बाकी के लिए प्रणाम, मेरा दंडवत प्रणाम सबसे करें बारम्बार। गुरु अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज पत्रकारों का सम्मान हो रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और राजपूत भी आई है, तो देखिए सभी लोग आए हैं। प्रणाम मैडम जी। ये देखिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि संत महासभा द्वारा संचालित अखाड़े के माध्यम से हमारी जगत गुरु कंचन गिरी भवानी जी, आप लोगों को देखिए सेना तो लड़ती है सीमाओं पे, लेकिन कई ऐसे घटक होते हैं, कई ऐसे सभी पत्रकार बंधु आ जाए महाराज जी के पास और इन्हीं की छत्र छाया में ये सब और अखाड़ा नहीं होता तो हम नहीं होते, तो ये बहुत बड़ी देर आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके आप सच्चाई जो है हम तक लाते हैं। आपके भी परिवार के लोग हैं, मगर आप जो ऐसी जगह जाकर जब न्यूज लेके आते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। क्या आप लोग, क्या आपके परिवार जो भी लोग रहता है वो भी इनके दिल में भी रहता है कि पता नहीं कैसे आप लोग लौट के आओगे कि नहीं आओगे, फिर भी जो आप लोग अपनी जान में लेके वो न्यूज वहाँ तक लेके आते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है और इसलिए मैं कहूँगी एक बार फिर से अपने लिए ताली मिलाइए और यहाँ पर अपने सखिया मुपासे देवा बालं देवा न आयो प्रातिरन्तो जेवासे तान् पूर्वाया निवेदा होमाहे वायं भगं मित्रामादिते दक्षामसरे धाम्मा अर्जामाणं भारोणभुं सोमामसवेना सरस्वतीनाः सोभगामाय
उसके बाद हम मुंबई में मेरा ऑफिस हुआ करता था। बचपन से ही समाज को लेकर मैं कार्य करती रही और एक प्रेरणा थी कि महिलाओं को लेके काम करना है। कई महिलाओं की रेस्क्यू किया मैंने। जो जिहादी लोग हमारे बच्चों को उठा के ले जाते थे उसका रेस्क्यू करना थाने से। साथ ही हमने एक बार अलग जगाई कि हिंदू राष्ट्र, आज जगह जगह लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। हमारा फेसबुक गूगल खंगाल के देख लीजिएगा, बहुत दिन से हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हमने सबसे पहले मुंबई गई, मुंबई में राज ठाकरे से मिले, बोला हिंदू राष्ट्र के लिए हमें काम करना है और बीजेपी सरकार के साथ मिलके हम लोग हिंदू राष्ट्र का अलग जगाएंगे। तो हम लोग पूरे 1000 पब्लिक इकट्ठे हुए। कहाँ जाने के लिए? लाल चौक पे। अब लाल चौक पे जाने के लिए सारी तैयारियां हो गई। फिर हमने क्या किया, जब तैयारी हुई जाने के लिए, बस बुक हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ आतंकवादियों ने 2 सेनाओं को मार दिया था। 2021 की बात है। और कुछ जो व्यापारी थे बिहार के उसको भी गोली मार दी थी। अब हमने घोषणा कर दी थी कि हमें लाल चौक जाना है। तो अभी लोगों को बोले तो सब डर गए, बोले नहीं माता जी, बहुत ही रिस्क की बात है, खतरे की बात है। अभी कुछ सैनिक मारे गए हैं, कहीं हमारा बस जो जा रहा है 5-6 बस लाल चौक पे, कहीं उसे ना उड़ा दिया जाए। तो हमने कहा रघुपति रीत सलाह चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हमने क्या किया, अपना टिकट अकेले ही करवा लिया लाल चौक के लिए। और हमने वहाँ के गवर्नर से बोला, सिन्हा जी वहाँ के गवर्नर थे, कि देखिए अगर आप सेना दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं हिंदू राष्ट्र का झंडा जो है मैं लाल चौक पे फहरा के आऊंगी। फिर मैं गई लाल चौक और हिंदू राष्ट्र का झंडा